हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज क्लासिफाइड अंडर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड और big bond. Chemical bond is classified under a strong bond and big bond. A strong bond is further classified under ionic bond, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का भी नाम देते हैं। ठीक। सेकेंड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड द लास्ट वन इज मैचेलिक बॉन्ड। A strong bond is further classified under ionic bond, covalent bond, coordinate bond और मैचेलिक बॉन्ड। Similarly, big bond is also further classified under hydrogen bond and van der Waals forces. van der Waals forces. ठीक है। बिग बॉन्ड को क्लासिफाई किया गया हाइड्रोजन बॉन्ड और van der Waals forces, जो बहुत ही बिग बॉन्ड होता है और इसे तोड़ने के लिए हमें बहुत ही कम एनर्जी देना पड़ता है। कितना एनर्जी? तो अप्रॉक्स 2 किलो जूल टू 40 किलो जूल ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ता है। ठीक है। van der Waals फोर्स को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू गिव ओनली 2 किलो जूल टू 8 किलो जूल ऑफ एनर्जी, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू गिव 8 किलो जूल टू 40 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है। जबकि ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इन सभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी हैव टू गिव मोर एनर्जी ऑफ अबाउट 200 किलो जूल टू 400 किलो जूल। ठीक है। यानी इन सभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू गिव मोर एनर्जी। इसे तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देना होगा क्योंकि ये बिग बॉन्ड है बिग बॉन्ड है और इसे ब्रेक करने के लिए वी हैव टू गिव वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज अप्रॉक्स इक्वल टू 2 किलो जूल टू 40 किलो जूल। जबकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसे तोड़ने के लिए वी हैव टू गिव मोर एनर्जी अप्रॉक्स इक्वल टू 200 किलो जूल टू 400 किलो जूल। ठीक है। अब हम सब लोग क्या करेंगे? इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड। चलिए देखते हैं आयनिक बॉन्ड क्या है। ठीक है। आयनिक बॉन्ड ठीक है। कह रहे दैट टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed by the complete transferring of one or more electron between two or more atoms called ionic bond, जिसे हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। यानी वैसा बॉन्ड which is formed by the complete transferring of electron, जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफरिंग से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम क्या करते हैं? आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल इन केस ऑफ NaCl के केस में हम जानते हैं कि जब सोडियम एटम अगर क्लोरीन एटम से अगर रिएक्शन करता है तब क्या होता है? NaCl का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है, कैसे फॉर्म करेगा देखिए यहाँ पर, ये Na हम जानते हैं यहाँ पर कि ये जो Na है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन एटम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। ठीक है, अब सोचिए कि इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो क्यों होता है, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी गेन कैसे होता है, बाय द लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये क्या करता है, अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना चाहता है, तो ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कैसे करेगा, हाँ, स्टेबल नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा। तो कैसे गेन करेगा देखिए, आफ्टर लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन, अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर देगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो इसके नियरेस्ट का इनर्ट गैस कौन होगा, नियॉन होगा, यानी ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, यानी आफ्टर लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन इट कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड गेन स्टेबिलिटी, और अपने स्टेबिलिटी को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो सोचिए अगर यहाँ पर Na अपने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करेगा, ठीक है, डोनेट करने पर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद देखिए यहाँ पर ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है, अपने स्टेबिलिटी को गेन कर देता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट किया, क्लोरीन को। अब क्लोरीन को डोनेट क्यों करता है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, और जब ये 287 तो इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसके है ना, इससे नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, इससे नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन है, आर्गन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 288। यानी ये क्या चाहेगा, है ना, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, जस्ट लाइक ऑर्गन, ये ऑर्गन के जैसा अपने स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। कैसे गेन करेगा, तो आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, अगर ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को अगर ले ले, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन इट कैन कंप्लीट देयर ऑटोमोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, एंड इन दिस वे इट कैन गेन स्टेबिलिटी, और इस तरह से ये अपने स्टेबिलिटी को क्या करेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक, तो सोचिए अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करता है तो ये, हाँ, ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब निगेटिवली चार्ज होने के बाद, ये निगेटिवली चार्ज होने के बाद इट कैन गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, आफ्टर, है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके ये अपने स्टेबिलिटी को क्या करता है, गेन कर लेता है। ठीक है, एंड कैन फॉर्म नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरह से ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब यानी इसका मतलब क्या है कि इसके कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, ये गेन किया, तो आफ्टर लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन गेन स्टेबिलिटी, ये अपने स्टेबिलिटी को गेन करता है। ठीक, अब सोचिए, तो ये क्या कर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, डोनेट करने से क्या हो रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसको फायदा हो रहा है, ये अपने स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। ठीक है, अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या ये अपने स्टेबिलिटी को फॉर्म करता, नहीं करता। यानी इसका मतलब क्या है, ये डोनेट किया, ये एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्ट करके अपने स्टेबिलिटी को फॉर्म करता है, ये डोनेट करके ये अपना स्टेबिलिटी को फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था जो इससे ले लेता है, यानी ये क्या किया, इसका हेल्प किया, और ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसके स्टेबिलिटी को गेन करा देता है, यानी ये क्या करता है, इसका भी हेल्प करता है, यानी दोनों के बीच एक तरह का लिंक बन जाता है। ठीक है, तो जो इमेजिनरी लिंक बनता है Na और Cl के बीच, उसी इमेजिनरी लिंक को हम क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो NaCl है इसके बीच क्या हो रहा है, एक इमेजिनरी लिंक बन रहा है। ये जो इमेजिनरी लिंक बनता है, इसी इमेजिनरी लिंक को हम क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बाय द कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
by the losing or gaining of electron it can form. ठीक है, यानी such type of bond can be formed by the losing or gaining of electron. इलेक्ट्रॉन जब लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, ठीक है, तो लूज करने के बाद ये क्या करता है, गेन करता है, यानी दोनों के बीच क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड, उसे हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, तो हम कह सकते हैं ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि बाय द लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट कैन कंप्लीट देयर ऑर्बिट। और ये क्या करता है, बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने स्टेबिलिटी को फॉर्म करता है, ठीक। अब सोचिए, जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद सोडियम क्या करता है, ये Na+ चार्ज का फॉर्मेशन करता है आफ्टर लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये दोनों, ये जो नेगेटिवली चार्ज है, ये जो पॉजिटिव है ना, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, ये चार्जेबल एटम जो है ना, ये जो चार्जेबल स्पीशीज है, ये पॉजिटिवली ये नेगेटिवली दोनों आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्शन होने के बाद ये दोनों क्या करता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, हां। तो अब एक बात ध्यान दीजिए कि जब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जब आपस में केमिकली कंबाइन करता है, जब आपस में जुड़ता है, तो उससे क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड NaCl, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी एक जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जब आपस में केमिकली कंबाइन करता है, तो यहां पर क्या करता है, आयनिक, ठीक है, आयनिक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये आयनिक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या करते हैं, क्रिस्टल का नाम देते हैं, ठीक है, क्रिस्टल का नाम देते हैं, और लाइटिस का नाम देते हैं, ठीक है, क्रिस्टल लाइटिस, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, लाइटिस का नाम देते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब है कि सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो बाय द लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा, और उसके बाद क्या, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, ठीक है, और लैटिस का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर व्हाट इज द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो कंडीशंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाय द लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। सेकंड क्या होना चाहिए, बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और थर्ड क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, ठीक है, लैटिस का फॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाकर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और आयनिक कंपाउंड का या आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं, अब थोड़ा सा देखिए, जब कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ, अब ध्यान दीजिए एक बात और, अब कह रहे हैं, अभी हमने आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या बताया था, कि बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस टाइप बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। लेकिन अब क्या देखिए, हम थोड़ा सा अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, हम जानते हैं वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसे हम क्या करते हैं, मेटल का नाम देते हैं, उसे हम क्या करते हैं, मेटल का नाम देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसे हम क्या करते हैं, नॉन मेटल का नाम देते हैं, नॉन मेटल का नाम देते हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वैसा बॉन्ड दिस इज फॉर्म बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, वैसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच फॉर्म होता है, उसे हम क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड डेफिनेशन कह सकते हैं यहाँ पर कि वैसा बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed between metal and non metal, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है, उसे हम क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक। अब अगेन आ जाइए और देखिए, अब कर रहा है, ये मेटल क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद ये क्या बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज, जिसे हम क्या करते हैं, कैटायन का नाम देते हैं,
ठीक है, कैटायन का नाम देते हैं। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पर, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है, जिसे क्या कहते हैं, एनायन का नाम देते हैं। ठीक है, एनायन का। अब सोचिए ये जो आयनिक क्रिस्टल बन रहा है कैसे बन रहा है, आयंस यानी कैटायन और एनायन के मिलने से बन रहा है। ठीक है, जब कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन करता है तब जाके क्या बनता है, आयनिक सॉलिड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनता है बीच में। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट डिफरेंस हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि वैसा बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायन, यानी कैटायंस और एनायंस के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के बहुत से डिफिनेशन आपके पास है। एक तो आपका हो रहा है बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड करते हैं। और दूसरा डिफिनेशन क्या हो रहा है कि दिस टाइप बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थर्ड डिफिनेशन क्या हो गया, वैसा बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस। जो कैटायंस और एनायंस के बीच जो बॉन्ड बनता होगा उसे हम क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि आपको लग रहा हो कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कितना इजी है। ठीक है, क्या करना है, केवल इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, केवल इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर, एक्सेप्ट करने पर दोनों आपस में कंबाइन करेगा, उसके बाद क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है, लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, लेकिन अब जो है वो इतना इजी नहीं है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो देखिए, ध्यान दीजिए। अब सोचिए, अब कह रहे हैं ये जो आयनिक, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा। ठीक, अब सोचिए इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होता है, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, हाँ, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा मिनिमम एनर्जी दिस इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहाँ पर आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या मतलब है, इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी केवल याद रखिए मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, हाँ, द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। आप सोचिए, तो अब कह रहे हैं यहाँ पर कि वैसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है, उतना जल्दी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना जल्दी क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना जल्दी क्या होगा, ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तो यानी इसका मतलब क्या है, कंडीशन क्या बन रहा है, हाँ, कंडीशन क्या बन रहा है कि वैसा मेटल हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या हुआ पहला, सबसे पहला कंडीशन, ठीक है, कि वैसा एलिमेंट हुज आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लो। ठीक है, तो वो एलिमेंट कौन होता है, मेटल होता है, यानी मेटल्स हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मेटल्स हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, या वैसा एलिमेंट जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होता है, तो मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, मेटल लेना है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करेगा, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट क्या हो रहा है, मेटल्स हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट देयर। ठीक, सेकंड क्या कर रहा है, बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड, का एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब किसी आइसोलेटेड गैसियस में
गैसियस एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, ठीक है, तो दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, अब सोचिए, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितना ज्यादा होगा, मतलब ऐड करने का कैपेसिटी, ऐड करने की क्षमता जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, यानी वैसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही हाई होता है। किसका होता है? नॉन मेटल का। नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी लेकिन हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लो आयनाइजेशन एनर्जी बट हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी अब कर रहा है, जितना एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ठीक है, कर रहा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड द एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें रिक्वायर हो रहा है एनर्जी, इसमें क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है एनर्जी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होना चाहिए। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक, अब सोचिए, तो अब ये कंडीशन तो समझ गए, है ना? अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है यहाँ पर कि इन दोनों कंडीशन से इससे क्या होगा? एनायन का कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? एनायन का फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। अब ये जब दोनों मिलता है तो क्या करता है? एक लैटिस का फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब क्रिस्टल लैटिस, अब कह रहा है यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन के लिए, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जितना एनर्जी रिलीज होता है उससे हम क्या करते हैं? लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो क्या होता है? बहुत ही हाई एनर्जी होना चाहिए, यानी हाई लैटिस एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, यानी एक क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, उसे हम लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी जब कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन 1 मोल ऑफ एनायन, है ना, आपस में रिएक्ट करता है। ठीक है, when 1 mole of cation or 1 mole of anion react to each other, ठीक है, react to each other, then it forms an ionic crystalline solid that is called lattice, जिसे हम क्या करते हैं? लैटिस का नाम देते हैं। and the energy is released in the formation of a lattice that is called lattice energy, इसे हम लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं, लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, अब सोचिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर कि लैटिस एनर्जी जो होना चाहिए हाई होना चाहिए। तो अब सोचिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, देन आंसर विल बी, तो आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा? हैविंग द एलिमेंट हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी, कि वैसा एलिमेंट जिसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? लो होगा। जितना लो होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डोनेट करेगा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना जल्दी क्या होगा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है? सेकंड कंडीशन हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड क्या होना चाहिए? हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? नॉन मेटल का होता है। ये किसका होता है? मेटल का होता है। ठीक, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को उतना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें डोनेटिंग कैपेसिटी, इसमें क्या होगा? एक्सेप्टिंग कैपेसिटी। ठीक है, और नंबर 3 कंडीशन क्या होना चाहिए? ठीक है, हैविंग हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए और हाई लैटिस एनर्जी का मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कंडीशन होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब सोचिए थोड़ा सा, अब एक बात आई,
अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, द मिनिमम एनर्जी दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस सिस्टम। तो सोचिए इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होता है या इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट होता है वो किसमें होता है, किससे होता है, तो गैसियस एटम से होता है, ठीक। अब सोचिए यहाँ पर कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि ये जो सोडियम है अगर ये क्लोरीन से रिएक्ट किया, क्या बना दिया, NaCl, है ना, जो क्या होता है एक आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक क्रिस्टल होता है ना, आयनिक क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है, ये आयनिक क्रिस्टलाइन लैटिस होता है या सॉलिड होता है, ठीक है, इस तरह का फंक्शन होता है। तो सोचिए ये क्या क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है, यानी इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, लो आयनाइजेशन एनर्जी, इसका क्या हो गया, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसका क्या हो जाएगा, हाई लैटिस एनर्जी, यानी यहाँ पर जो लगेगा क्या, हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है, रिलीज होगा तब जाके क्या बनता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक। लेकिन अब सोचिए अब अगर ये जो लो आयनाइजेशन एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है, तब जाकर क्या बनता है, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन होता है, कंबाइन करता है, उसके बाद क्या होता है, NaCl बनता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ कह रहा है कि ये जो सोडियम है, ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में, ये क्या होता है आपका गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में Cl है ना, Cl2 जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है, एग्जिस्ट इन गैसेस इन फॉर्म। तो अब सोचिए यहाँ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो ये क्या होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक है, ये जो होना चाहिए गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों जो होना चाहिए गैसियस एटम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो गैसियस फॉर्म में ही निकलता है, ठीक है। तो अब सोचिए हमें क्या करना होगा, अब कहने के आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें गैसियस फॉर्म में लाना होगा, ठीक है, और गैसियस फॉर्म में लाने के बाद तब हम यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और तब जाके क्या बनेगा, यहाँ पर Na+ गैसियस आयन का फॉर्मेशन होगा, है ना, गैसियस सोडियम आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और यही गैसियस सोडियम आयन ये क्या करेगा, ये गैसियस क्लोरीन आयन से रिएक्ट करेगा, उसके बाद क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब सोचिए आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मेटल जो सॉलिड फॉर्म में उसे गैसियस फॉर्म में लाना होगा, फिर गैसियस फॉर्म से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, कैसे, ऑन गिविंग आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, उसके बाद है ना ये क्लोरीन जो गैसियस फॉर्म में है, चूंकि ये गैसियस फॉर्म में है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किसके कारण, हैविंग, ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कारण, ठीक है, तब जाके क्या बनता है, आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस होता है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस फॉर्म से हम क्या करेंगे फिर, ठीक है ना, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद वो क्या होगा, आयनाइज होगा, फिर उसी प्रकार सेम प्रोसेस हम किसमें करेंगे, क्लोरीन में, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देंगे, चूंकि ये गैसियस फॉर्म है ना, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देंगे, उसके बाद क्या होगा, ये एनायन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपस में रिएक्शन करेगा, ठीक है, कंबाइन करेगा, उसके बाद क्या होगा, जाकर आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, यानी ये पूरा प्रोसेस होता है वो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होना चाहिए, हाई लैटिस एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। अब इन सब में क्या रिलेशन आएगा, इसके लिए हम लोग वॉर्म हेबर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है इसका फुल्ली प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, वॉर्म हेबर साइकिल होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इजी केमिस्ट्री से बने रहें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।